चलिए सर, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जरा सा देखिए कि गेट जो है लकड़ी का बनाया हुआ है। कैमरामैन जरा सा गेट में फोकस कर देंगे और बाउंड्री भी कुछ अधूरा लग रहा है। अच्छी बात है। बाबू नाम क्या है? संतुल कुमार, किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? नमस्कार, प्रणाम, जोहार। चलिए आज हम झारखंड के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत चराई पंचायत के अंतर्गत जो है एक गांव है सलैया, जहां पे राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलैया है। कैमरामैन लगातार आएंगे और यहां पे स्कूल का सबसे पहले दिखाएंगे हमारे साथ। और साथ ही में यहाँ पर सबसे पहले जानना चाहते हैं, यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं बाउंड्री भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री में गेट नहीं लगा है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि बाउंड्री किसके माध्यम से हुआ और ये अधूरा टाइप लग रहा था, आखिर क्यों हुआ, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले सर को हम स्वागत करते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता हुआ। संतोष कुमार गुप्ता। तो चलिए सर, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जरा सा देखिए कि गेट जो है लकड़ी का बनाया हुआ है। कैमरामैन जरा सा गेट में फोकस कर देंगे और बाउंड्री भी कुछ अधूरा लग रहा है। तो ये क्यों, मतलब इसका फंड नहीं आया या फिर कैसे हुआ कि इतना ही रह गया? ऐसा है ना कि विभाग के द्वारा अभी मतलब गेट या बाउंड्री का जी कोई अथी नहीं है, प्रावधान अभी नहीं है और जी। न मिल रहा है मतलब किसी विद्यालय का। जी तो ये तो कुछ विकास फंड से राशि से और कुछ गांव के चंदा से हुआ है। ये गेट भी तो लगा है, गांव के सहयोग से हुआ है गेट। गांव के सहयोग से हुआ है। चलिए, यहाँ पर गांव के सहयोग से हुआ है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अब जो है पंचायत में यानी कि मुखिया का जिम्मेदारी हो चुका है। विकास फंड मुखिया का आता है स्कूल से, जिसके जरिए जो इसका विकास किया जा सकता है और ये आधा अधूरा जो बाउंड्री है इसको पूरा किया जा सकता है। और यहाँ तक शिक्षकों के लिए मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छी कार्य किए हैं कि इन्होंने जो है अपनी सहमति से विकास फंड के कुछ पैसे से और गाँव की सहमति से जो है खुद जो है बाउंड्री बनाने का काम किए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल का साफ सफाई भी बहुत अच्छा खासा है और पुष्प भी लगाया गया है। तो चलिए आगे मैं जानना चाहेंगे शिक्षक जी से, और यहाँ पे कमियाँ क्या हैं और स्कूल में जो है कितने क्लास तक की बच्चों को पढ़ाई होती है। तो सर आगे आएंगे हमारे साथ और सर आप बताएंगे यहाँ पर स्कूल जो है कितने क्लास तक चलते हैं? 1 to 8 है। 1 to 8 है। 1 to 8 है। और आप टीचर जो है कितने हैं इनमें? हम लोग 2 टीचर हैं और दोनों हम लोग टीचर 1 to 5 में बहाल हुए हैं। अच्छा, 2 टीचर है 1 to 5 में बहाल हुए हैं और भी पारा टीचर हैं। और वो भी पारा टीचर। और साथ ही में बता देना चाहूँगा कि इन्होंने जो है 8 क्लास तक की बच्चों को संभाल रहे हैं। तो आखिर ये कैसे हो सकता है संभव? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे प्रखंड से बीओ हो वीडियो हो जो भी है, तो इस पर जो है ज़रा सा अमल कीजिए और एक बार सोचिए कि 2 शिक्षक 8 क्लास की बच्चों तक कैसे संभालेंगे, जो कि कम से कम अगर देखा जाए तो 4 शिक्षक अति आवश्यक है, नहीं तो ऐसे तो सभी क्लास के लिए शिक्षक की आवश्यक होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं चाहूँगा सर कि आपका जो है आप क्या कहना चाहेंगे अपने आगे शिक्षा पदाधिकारी से कि आपका जो कठिनाइयाँ आ रहा है पढ़ाई में, तो इसको कैसे आप जो है दूर करेंगे? शिक्षक का ही मांग करेंगे जी, शिक्षक का मांग करेंगे। हाँ। तो शिक्षक का आपके यहाँ कितनी आवश्यकता है? कम से कम 2 और टीचर रहना चाहिए था छात्र अनुपात के अनुसार। तो छात्र के अनुपात के अनुसार और 2 शिक्षक यानी कि 4 शिक्षक अगर रहे तो सर का कहना है कि हम स्कूल को जो है अच्छे तरीके से चला सकते हैं। फिर भी सर यहाँ के बच्चे में जो है पढ़ाई का शिक्षा व्यवस्था आप लोग जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो ठीक ठाक कंडीशन है या फिर नहीं है? देखिए, मान के चलिए 2 टीचर हैं जी, एक तो मान लीजिए कि विभागीय इतना प्रेशर होता है, जाति बना ऑफिशियल कार्य हो गया। जाति तो कभी छात्रवृत्ति कभी ड्रेस ये सब करना पड़ता है। मतलब मोटा मोटी एक टीचर भी पढ़ा पाते हैं और बच्चा यहाँ 136 बच्चा है। 136 बच्चे हैं। हाँ, 136 बच्चे हैं। 136 बच्चे में मान लीजिए कि अभी तो बच्चा कम आया है, इसलिए कि दुर्गा पूजा के बाद स्कूल खुला है, जी, इसके चलते बच्चा कम है। प्रतिदिन कम से कम यहाँ 90 से 100 बच्चा का उपस्थिति रहता है। उपस्थिति होता है। चलिए, मैं यहाँ पर जो है गांव देहात थोड़ा एरिया आता है, इसकी वजह से जो है पूजा की वजह से बच्चे आज बहुत कम आए हुए हैं। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री से भी अपील करना चाहता हूँ कि आपके झारखंड में देखिए किस तरह से स्कूल का दुर्दशा है। आखिर यहाँ 2 शिक्षक जो है कैसे संभालेंगे इस स्कूल को, आप ही इसका जवाब दे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं तो कुछ शिक्षकों की कमियाँ दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, शिक्षक अगर पेमेंट ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ शिक्षक ऐसे गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से जो है जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उनको भी उसका सजा के रूप में भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है 2 शिक्षक नहीं पढ़ा पा रहे हैं और मैं अगले सर से जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नानूराम है। तो सर आप किस पद पर है और टीचर अपना बताएंगे? 1 to 5 में बहाल है। 1 to 5 और सरकारी है या फिर पारा? पारा है। पारा ही है। तो चलिए यहाँ पर जो है दोनों शिक्षक जो है पारा हैं और 1 to 5 के ही शिक्षक है जो कि 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आगे दिखाएंगे कैमरामैन हमारे साथ। इधर जो है स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं और साथ ही इधर साफ सफाई का तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है जो कि आप कैमरामैन दिखा रहे हैं। तो चलिए सर से हम चाहेंगे कि कुछ बच्चे से 1-2 सवाल कर लें।
तो कैमरामैन आएंगे लगातार। गुड आफ्टरनून। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। बाबू नाम क्या है? संतुल कुमार, किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। श्री हेमंत सोरेन। आप बताएंगे बाबू, आपका नाम क्या है? संदीप कुमार यादव। संदीप कुमार यादव। झारखंड के शिक्षा मंत्री का नाम बताएंगे। चलिए यहाँ पर जो है बच्चे कुछ हड़बड़ा जा रहे हैं, चूँकि कभी कैमरा का सामना नहीं किए हैं, फिर भी बहुत ही अच्छा है। और आज बच्चों की कम उपस्थिति है, उसका कारण सर बता दिए पहले ही कि दुर्गा पूजा का कारण है। और कल से ही जो बच्चे यहाँ पर नियमित रूप से आएंगे। और आगे सर मैं जानना चाहूँगा कि जो MDM होता है इसमें किसी प्रकार की दिक्कत और ये चीज़ पर बताएं हमें कि कोई नहीं, MDM में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वो ये थोड़ा है कि राशि का भी अभाव चल रहा है विभाग से ही। जी वो मान के चलिए कि 2 महीना का आता है तो फिर 2 महीना का नहीं आता है, तो उसको में थोड़ा सा चलाने में दिक्कत होता है जी, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। जैसे अभी पहले था कि वेंडर के रूप में पैसा आ रहा था वेंडर में, अब आ रहा है माता समिति में। माता समिति को ही वेंडर बना दिया गया है। अब होता है कि पहले चलाना है फिर उसके बाद राशि आती है, तो ये थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो है इन लोगों को जो है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनका जो है राशि नहीं मिल पाता है MDM का, इसकी वजह से। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा कि 2 शिक्षक ही हैं और 8 क्लास तक की स्कूल है, तो हम इस पर ज़्यादा सवाल भी नहीं कर पाएंगे, चूँकि 2 शिक्षक क्या कर सकते हैं आखिर। आप ही सोचिए, एक शिक्षक जो है वो ऑफिशियल कार्य में बिजी रहते हैं तो दूसरे शिक्षक पढ़ाते हैं, तो इससे ज़्यादा अब हम यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन ज़रा सा सोचिए, और हम अनुरोध करेंगे यहाँ पर छतरपुर प्रखंड के BO से और जो भी शिक्षा पदाधिकारी लोग हैं उनसे कि जल्द से जल्द जो है शिक्षक की जो है यहाँ पे तैयारी कराएं और इस स्कूल में जो कमी है इनमें पूर्ति करने की कोशिश करें। और सर मैं चाहूँगा कि देखिए ऐसे आवाज़ बहुत सारे लोग उठाते हैं, जब तक लिखित नहीं जाता है तब तक कोई कार्य नहीं किया जाता, इसलिए आप लिखित दिए या नहीं? ना, लिखित मिला है विभाग को। जैसे लिखित दिया गया? हमारा है एक और टीचर थे, सरकारी टीचर थे, जी। तो उनका कोरोना काल में देहांत हो गया। उसके बाद फिर हम लोग BO सर का लिखित रूप से दिए, तभी तो सर को चार्ज मिला हुआ है उनके बदला में। लेकिन उनके बदला में बोले थे कि कोई सरकारी विद्यालय है चूँकि, तो सरकारी शिक्षक में यहाँ मतलब प्रभार में भी रहना जरूरी है, तो इसके लिए हम लोग लिखित भी दिए हैं। अब नवंबर दिसंबर का समय लगता है कि तब तक हो जाए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। और मैं चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके शिक्षकों के लिए यहाँ पर पूर्ति किया जाए। और आगे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है ये पंचायत आपका चराई में पड़ता है, तो एक बार ज़रूर, और सर आप लोग ऐसा कीजिएगा, एक बार की कोशिश किया जाए, लिखित जो है दोबारा से दिया जाए ताकि उनके पास चला जाए। ठीक है, हाँ देंगे। अब देखिए, जब अभी हम लोग को मतलब हर चीज़ का मांगा जाता है, जैसे जोन वाइज टीचर का व्यक्ति में छात्र का, तो जो रिपोर्ट आता है हम लोग तो देना ही है। जी जी। तो चलिए बहुत ही अच्छी रही यहाँ पर। और चलिए इसी शब्दों के साथ मैं अब यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।